बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ में बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी एप्लिक कट वर्क में ट्राउज़र, स्लीव, शर्ट के दामन और दुपट्टे के लिए बहुत ही खूबसूरत सा कट वर्क का डिज़ाइन बनाने लगी, जो कि आप आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं। कॉटन फैब्रिक के ऊपर, हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। मरीना, कॉटन, लॉन और रेशमी फैब्रिक के ऊपर भी आप इसे बना सकते हैं सेम प्रोसीजर में। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पेपर पेस्टिंग ली थी, ठीक है। उसे मैंने डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड करने के बाद, ठीक है, लंबाई वाली साइड से मैंने डबल फोल्ड किया था लेंथ वाली साइड से, और सेंटर में एक मैंने क्रीज बना ली थी और उसी क्रीज के ऊपर मैंने लाइन ड्रा कर ली ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो इक्वल बने। अच्छा, और फिर सेंटर में मैंने डबल फोल्ड कर लिया था सेंटर से, और मैंने एक मार्किंग का निशान लगाया था कि मार्क कर लिया था, और उसी मार्क के ऊपर मैंने सर्कल ड्रा कर लिया है। अच्छा, अब जो सर्कल ड्रा किया है इसकी जो मैंने वेट रखी है वो रखी हाफ इंच में के अकॉर्डिंग मैंने इस सर्कल की वेट रखी और लेंथ रखी है, और इस तरह से मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रा की है जिसकी टोटल जो लेंथ है वो 5 इंच है। अच्छा, जो अब मैं लाइन ड्रा की थी टोटल जो उसकी लेंथ है 5 इंच है, लेकिन जो सर्कल है वहाँ से हम 5 इंच का सेंटर करेंगे, यानी कि जो 5 इंच का हाफ होता है 2.5 इंच होता है। तो 2.5 इंच की जो लाइन है वो सर्कल के ऊपर वाली साइड पे भी होगी और सर्कल के नीचे वाली साइड पर भी जो लेंथ में हम लाइन ड्रा की करेंगे वो 2.5 इंच होगी। इस बार इस तरह से स्टार में हमने लाइनें ड्रा कर लेनी है, ठीक है। लाइन ड्रा करने के बाद अब ये मेरे पैटर्न कटिंग किया है। पैटर्न को इस लाइन के ऊपर रखेंगे और ड्रा करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये होगा जो हमारा फ्लावर हम जो रेडी करेंगे वो इक्वल शेप में रेडी होगा। अब इन लाइंस के ऊपर इसी पैटर्न में रखती जाऊंगी और ड्रा करती जाऊंगी। अब अच्छा, ये जो पैटर्न मैंने कटिंग की है इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो 2.5 इंच है, और सेंटर जो है, सेंटर की जो वीट है वो 1 इंच है। ये जो पैटर्न है ये कटिंग करना बहुत ही आसान है, ठीक है। जो जिससे हम फ्लावर ड्रा करेंगे, ये मैंने हार्ड पेपर के ऊपर कटिंग की है, ठीक है। और जो इसकी मैंने लेंथ आपको बता दी 1.5 इंच है, और सेंटर जो है वाइट जो है वो है 1 इंच। तो इस तरह से सेंटर मैंने एक फ्लावर ड्रा कर लिया है, और राइट और लेफ़्ट साइड पे भी सेम इसी तरह से मैंने एक एक फ्लावर रेडी कर लिया है। सो अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, ठीक है। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। एप्लिक वर्क में आप ये डिज़ाइन दुपट्टे के ऊपर भी बना सकती हैं, और दामन, ट्राउज़र, स्लीव के ऊपर भी आप बना सकती हैं ये डिज़ाइन सेम इसी तरह से। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है, ठीक है। अब ये फैब्रिक की बैक साइड पे मैंने इस कटवर्क को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद, अच्छा, जब मैंने ये कट वर्क पेस्ट किया जिस फैब्रिक के ऊपर, ये बैक साइड है, और इसका फैब्रिक के नीचे वाली साइड पे मैंने थोड़ा सा, आप देख रहे हैं, मैंने फैब्रिक छोड़ दिया है। और इसकी लेंथ मैं आपको बता दूं मैंने कितना फैब्रिक छोड़ा है। मैंने 3 इंच के मार्जिन से फैब्रिक छोड़ते हुए इस कट वर्क को पेस्ट किया है फैब्रिक की बैक साइड पर। अब फ्लावर के सेंटर से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कटिंग कर ली। थोड़ा सा फैब्रिक मैंने छोड़ी, कोई भी आप फैब्रिक ग्लू ले लें और इस फैब्रिक के ऊपर लगाएं जो मैंने थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी मैंने एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। और इस तरह से सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लें, और साथ साथ इसे प्रेस भी करते जाए ताकि अच्छे से ये चिपक जाए, ठीक है। पेपर पेस्टिंग के साथ अच्छे से फैब्रिक को चिपका के प्रेस कर लेना है अच्छे से, ताकि अच्छे से चिपक जाए। और फिर इसकी बैक साइड पे थोड़ी थोड़ी सी हम ग्लू लगा लेंगे। और इस तरह से ये फैब्रिक है, बचे हुए पीसीज हैं मेरे पास, तो इस तरह से मैं इनकी बैक साइड पर, फ्लावर की बैक साइड पर इसे पेस्ट करती जाऊंगी। अगर आपके पास ये फैब्रिक नहीं है तो आप इस तरह का सेम कलर कॉम्बिनेशन में आप फैब्रिक बाय कर लें, और बिल्कुल स्ट्रेट भी आप इसकी बैक साइड पर से फैब्रिक को पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से वन बाय वन करके मैंने एक एक पैटर्न को स्टिच कर लेना है। अच्छा, जो पैटर्न स्टिच करनी है वो मैंने सिंपल धागे के साथ स्टिच करी हूँ, सेम कलर जिससे हम सूट सिलाई करते हैं ना, उसी धागे के साथ उसी धागे के साथ हम इस पैटर्न, इस फ्लावर की आउटलाइन के ऊपर हम इसी तरह से स्टिच करते जाएंगे सारे जो फ्लावर की पेटल्स हैं वन बाय वन एक एक करके। इसके बाद मैंने एक और ये पेपर पेस्टिंग ली है। इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो मैंने पहले वाली जो पेपर पेस्टिंग है उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है।
और जो वाइड है, इसकी जो वाइड में है ये पेपर पेस्टिंग, वो 7 इंच है। अच्छा, पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैंने किनारे के साथ साथ एक लाइन ड्रा की, ताकि जो एजेस है, जो किनारा है इसका, एज है पेपर पेस्टिंग का, वो इक्वल हो जाए। इसके बाद मैंने 1.25 इंच के मार्जिन से मैंने मार्किंग की है। ठीक है, मार्किंग करने के बाद मैंने फिर लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है, इस तरह से मैंने बराबर लाइन ड्रा की है। सेंटर में जो मैंने लाइन के सेंटर में जो मैंने स्पेस रखी है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, 1.25 इंच के मार्जिन से 1 इंच से 2 पॉइंट कम के मार्जिन से मैंने पहले मार्किंग की, फिर मैंने लाइन ड्रा कर ली है। इस तरह से फिर हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे 2 इंच के मार्जिन से। ठीक है, 2 इंच के मार्जिन से मैं इन लाइंस, जो ऊपर वाली लाइन है, इनके ऊपर मैं निशान लगाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, इस तरह से मैंने 2 इंच के मार्जिन से इस लाइन के ऊपर मैंने निशान लगा लिए, मार्क कर लिए। इसके बाद 2 इंच जो है उसका हाफ़ करेंगे, हाफ़ 1 इंच होता है। तो सबसे पहले मैंने जो दूसरी लाइन पे मार्किंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले मैं 1 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगाया। उसके बाद दोबारा से 2 इंच के मार्जिन से मैं सेम इसी तरह से सारी मार्किंग कर लूँगी। सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर 2 इंच के मार्जिन से लाइनें मैं निशान लगा लूँगी। इसके बाद इस तरह से मैं ज़िगज़ैग में लाइन ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ऊपर वाली जो मार्किंग है और जो दूसरी लाइन है, इसकी मार्किंग को इस तरह से आपस में ज्वाइन करते हुए मैं ज़िगज़ैग में लाइन ड्रा करती जाऊँगी। इस तरह से मैंने जो ऊपर वाली 2 लाइन थी उनके सेंटर में ज़िगज़ैग में मैं लाइन ड्रा कर ली। अब इस तरह से जो थर्ड लाइन है, यहाँ पर भी मैं 1 इंच के मार्जिन से सबसे पहले मार्क करूँगी स्टार्टिंग में। आफ्टर भी इस तरह से मैं 2 इंच के मार्जिन से अगेन निशान लगाती जाऊँगी। इस लाइन के ऊपर भी कंप्लीट इसी तरह से अब मैं निशान लगाऊँगी। तो निशान लगाने के बाद इस तरह से अगेन हम ज़िगज़ैग में लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, जो ऊपर वाली नोक है ज़िगज़ैग की, इसके इसी के बराबर हम इसी के नीचे इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिए, और जो तीसरी लाइन है इसी तरह से हम जो 2 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगाया था, वहाँ तक हम ज़िगज़ैग में लाइन ड्रा करते जाएंगे। इस तरह से जब तक मैं लाइन ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आप हर फैब्रिक के ऊपर ज़रूर बनाइएगा, किसी भी फैब्रिक के ऊपर जो भी आपको पसंद हो। अब इसी तरह से मैं 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाती जाऊँगी, और सेम इसी प्रोसीजर से मैं ज़िगज़ैग में लाइन ड्रा करती जाऊँगी। अब इस तरह से मैंने ज़िगज़ैग में ये लाइनें ड्रा कर ली हैं। कंप्लीट लाइन ड्रा करने के बाद, ठीक है, जितने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लाइन ड्रा की हैं। तो इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद ज़िगज़ैग को हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग मैं इसे कट करूँगी। ज़िगज़ैग को इसी तरह से अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ तक मैंने कटिंग कर ली है। अब जो दूसरी साइड है, इस साइड से भी इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी इसे। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा आउटलाइन के साथ ऊपर ही आपने कटिंग करना है। तो इस तरह से मैंने इन्हें कटिंग कर लिया, फैब्रिक के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया इन्हें। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में, कलर कंट्रास्ट में फैब्रिक ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से पेस्ट करने के बाद, ठीक है, ये फैब्रिक है, इसकी बैक साइड पे मैंने पेस्ट किया आयरन की मदद से। मैंने अच्छे से इसे चिपका लिया है फैब्रिक के ऊपर पेपर पेस्टिंग को, और फिर ज़िगज़ैग में मैंने इस तरह से सबसे पहले फैब्रिक के नीचे वाली साइड से मैंने कटिंग है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी मैंने कटिंग कर लिया है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था। अच्छा, जो बाकी फैब्रिक मैंने छोड़ा है ज़िगज़ैग कट वर्क के साथ, किनारे के साथ साथ, उसे मैं ग्लू लगाऊंगी, उसी तरह से पेस्ट करूंगी। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ हम फैब्रिक ये पेस्ट कर लेंगे। कोई भी फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो इस साइड से भी इसी तरह से पेस्ट करूंगी, और जो ऊपर वाली साइड है इस साइड से भी फैब्रिक इसी तरह से पेस्ट कर लूँगी सारे फैब्रिक को। तो इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लिया ज़िगज़ैग की बैक साइड पर। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, वेट इसकी मैंने 3 इंच रखी है।
तो इस तरह से अब ये जो फैब्रिक है, ठीक है, इन दोनों फैब्रिक को आपस में ज्वाइंट करूँगी मैं। ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से मैं इन दोनों को स्टिच कर लूँगी। अब सीधी साइड पे जब हम इन फैब्रिक को टर्न करेंगे ऑर्गेन्जा और रेशमी फैब्रिक को, तो इसके टॉप के ऊपर भी मैंने एक एक सिलाई लगा दी है। ठीक है, टॉप के ऊपर स्टिच करने के बाद थोड़ी सी मैं ग्लू लगाऊंगी और ज़िगज़ैग को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए मैं पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, सबसे पहले इस साइड पे आपने ज़िगज़ैग को सेंटर में रखते हुए पहले इस फैब्रिक को ज़िगज़ैग वाले कट वर्क को आपने पेस्ट करना है। इसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इस साइड पे भी इसी तरह से मैं ज़िगज़ैग की बैक साइड पे थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगी और इसे भी अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। फिर मैं इसके ऊपर आयरन करूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, दोनों जो फैब्रिक अच्छे से चिपक जाए, और फिर इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी। ज़िगज़ैग में मैं सिंपल सेम नलकी के साथ सेम धागे के साथ मैं स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद अब ये जो लास्ट में एंड वाला जो फैब्रिक है ऑर्गेन्जा का, इसे आप काविया टू काविया से कटिंग कर लें, वरना आप इस तरह से कटिंग करते हुए इनको किसी भी चीज़ के साथ लॉक कर सकते हैं, यानी अगरबत्ती इसके साथ भी आप लॉक कर सकते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक को, ताकि धागे बाहर ना निकले। तो इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।